विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। हकीकत ये है कि 45 करोड़ की लागत से बने शीश महल में केजरीवाल रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने जैसे दिल्ली वालों को गुमराह करके रखा, दिल्ली वालों को सब्ज़बाग दिखाए, कभी यमुना की सफाई की बात करी, कभी दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने की बात करी, कभी दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की बात करी, कभी दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि जब इनकी पार्टी खड़ी हुई उस समय इन्होंने इस प्रकार का एक वातावरण बनाया था कि जैसे पुराने सभी राजनीतिक दल मर्यादाओं को ताक पर रख करके काम करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं और सब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को लांघ करके काम करते हैं। ऐसा एक जो वातावरण बनाया था, आज जनता उस सारी सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है। केजरीवाल जी ने जो जो वायदे किए थे उस हर चीज से पीछे हटे वो। अब देखिए, वो कहते थे कि ना बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सुरक्षा लूंगा। सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई इस देश के अंदर किसी नेता के, किसी मुख्यमंत्री के घर के रेनोवेशन के ऊपर पैसा लगा तो अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर लगा। 45 करोड़ से ज्यादा की चर्चाएं आ रही हैं। किस प्रकार के टॉयलेट तक बताते हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा के तो टॉयलेट के ऊपर खर्चे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वादों पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने साफ पानी देने का वादा भी पूरा नहीं किया। पिछले 10 सालों में कूड़े के ढेर की ऊंचाई 8 मीटर बढ़ी। 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यामिनो शिमरी। और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है। और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। बहरहाल दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार तेज हो चुका है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।